हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लीगल डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। तो रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गईं। पहला, एक मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184 जो मोटरयान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित है, और अधिनियम के अध्याय 8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष समनीय अपराध है, और यदि अभियुक्त ने अपनी दोषिता का अभिवचन कर लिया है तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों अधीन होंगे और इसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे। पैराचेंज 2. मोटरयान अधिनियम 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्टि 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त हैं। पैराचेंज 3. भारतीय दंड संहिता की धारा 5 सपठित MB एक्ट की धारा 208 स्वयं सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष के अंतर्गत इन प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। पैराचेंज 4. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि इसे विधि का आदेश प्राप्त नहीं है, सिवाय वहाँ के जहाँ MB एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त दंड न हो। यदि MB एक्ट की धारा 183/184 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडित नहीं किया जा सकता है। पैराचेंज 5. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में अभियोजन केवल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। पैराचेंज 6. उपर्युक्त के विचार में असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों को केवल MB एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं, सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले मामलों के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/5/2009 और 31/7/2009 के द्वारा उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दिया था और मामले पर अंतिम सुनवाई करने के बाद इस निर्णय के द्वारा उसे निरस्त करते हुए निम्न विधिक स्थिति स्पष्ट किया है। निर्णय 1. मोटरयान अधिनियम 1939 में अनेक कमियों को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने
M.K. कुन्ही, मोहम्मद बनाम P.A. अहमद कुट्टी और अन्य के मामले में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु या स्थायी निर्योग्यता के मामलों में देय प्रतिकार की सीमा बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम 1988 को विधायिका पारित किया, जिसका अध्याय अपराध, दंड और प्रक्रिया से संबंधित है, जिसकी धारा वर्तमान के लिए प्रासंगिक है। धारा 183 अधिनियम के धारा 112 में संदर्भित गति से अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चलाने के संबंध में तथा धारा 184 खतरनाक ढंग से वाहन चलाने, धारा 185 नशे के हालत में वाहन चलाने के अपराध से संबंधित है। धारा 209 उपबंध करता है कि धारा 183 या 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए चेतावनी सूचना या समन भेजा जाना आवश्यक है। अभ्यास 8 अंतर्गत अपराध के मामलों के निस्तारण के लिए जो प्रकृति में समनीय है, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। 575 शब्द बोले गए हैं, इसलिए आपको 35 मिनट के अंदर मैटर को ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्रिप्शन जरूर करना है और अपनी गलतियां काउंट करके उनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। लीगल डिक्टेशन के मैटर्स में सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल पाता है, तो आपने जो लिखा है उसी पे आपको ट्रस्ट करके ट्रांसक्रिप्शन करना है। वीडियो का PDF और अन्य लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।